Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. We were studying periodic classification of elements, lecture 4. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा का पूरा जान लिया था. पीरियोडिक टेबल जब मैं सिखा रहा था तो उसके अंदर कुछ पीरियड्स, ग्रुप्स एंड एक्सेट्रा के बारे में हम लोग ने बात की थी. वहाँ पर और भी कुछ चीज़ें थी जिसके रिलेशन में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी. ओके, तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही मैक्सिमम बात करने वाले हैं. ओके, और इन द सेंस चैप्टर को आज हम लेट अस सी एंड होता है कि नहीं. क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से. पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में किया है. शेल्स होते थे KLMN शेल्स होते, 4 शेल्स होते हैं ऐसे, देख रहा है, 1 2 3 4 शेल्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के ऊपर घूमते हैं. अभी हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूज़ किया जाता है, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे. ओके, तो पिछले साल की चीज़ें तो टेंशन मत लो, पता तो होगी थोड़ी बहुत, और थोड़ी जानकारी देख लेंगे. तो सबसे पहले इस टेबल पे ध्यान दो. यू कैन सी पीरियोडिक टेबल में देखो 1 2 हाइड्रोजन है और डायरेक्टली इधर क्या हीलियम है. ओके, लिथियम, बेरिलियम. अब इसने क्या किया है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया. यू कैन सी क्या दिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इस चीज में जानना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको निकाल के दूंगा तो याद रखना कि पहले शेल में 2, सेकंड में 8, तीसरे में भी 8, इतने तक का याद रख के चलो. अभी तक आपको इतना ही याद रखना है. क्लियर? आगे जब और बढ़ जाएंगे तो मैं बताऊंगा. क्लियर? इधर का 18 की कैपेसिटी, आगे 32 की कैपेसिटी एंड सो ऑन, आई विल टेल यू. क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान दो अच्छे से. ओके, अगर समझो लिथियम है, लिथियम में एटॉमिक नंबर क्या है, 3 होता है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम थर्ड पे आता है. तो क्या होगा, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2 बैठेंगे. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है. पहले शेल में 2 बैठेंगे. दूसरे की कैपेसिटी कितने की है, 8 की है, पर हमारे पास कितना, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, 2 1. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गया. वैसे ही सोडियम 2 है, सॉरी 11 है, तो 2 8 1 हो जाएगा. ये दिख रहा है, 2 + 8 10, 10 + 1 11. क्लियर? ये हो गया. वैसे ही अगर आगे हम जाएंगे तो यहाँ पे सी, लिथियम का दिख रहा है, बेरिलियम का दिख रहा है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सबकी कैपेसिटीज दिए हुए. अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं. क्या कर रहा हूं, टॉप टू बॉटम. क्या दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे कितना शेल था, 1. यहां पे कितना शेल दिख रहा है, 2. यहां पे 3. आगे जाओगे 4. एंड विद इन द पीरियड के ही लाइन में अगर जाओगे, टॉप टू बॉटम ना, विद इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एक शेल. ये 2 है तो पूरा का पूरा 2 शेल लेके चल रहा है. यहां पे पूरा का पूरा 3 शेल लेके चल रहा है, 4 शेल लेके चल रहा है, सो ऑन. समझ में आ रहा है कुछ कि कैसे हो रहा है. टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो शेल इंक्रीज हो रहा है. और लेफ्ट टू राइट बिटवीन द ग्रुप अगर देखोगे आप लोग, लेफ्ट टू राइट, ओके, देखा जाएगा तो क्या मिल रहा है आप लोगों को, शेल सेम टू सेम है. तो यहां पे अच्छे से आप लोग पूरा का पूरा ये टेबल देख सकते हो. क्लियर? यहां पर पोटेशियम का किया गया है और यहाँ पे आर्गन के एटम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन रख दिया गया है. क्लियर? दिख रहा है? यू कैन सी हियर 2 8 8 है. तो पहले वाले में देखो ये लोग ने 1 2, ये 2 ही दिखेंगे. बाकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंडली ऑल्सो 8. तो ऐसे ही हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है. उसी के बारे में यहाँ पे और ज्यादा डिफाइन किया है. सी, यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट इन these एलिमेंट्स. मतलब सबकी वैलेंसी तो अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है. वैलेंसी के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, नो इश्यू. सी, यू विल ऑल्सो फाइंड दैट व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग जाएंगे, विद इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की अगर मैं बात करता हूं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1. एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एक नंबर बढ़ते चले जाता है. मतलब अगर हाइड्रोजन 1 था तो यहाँ पर हीलियम क्या हो गया, 2 हो गया, नंबर बढ़ गया ना. ओके, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग बाय 1. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना. क्लियर? ओके, यहां तक ये जो पार्ट है ये आपकी ग्यूरिजन का एक पार्ट बनने वाला है. ओके, ग्यूरिजन में एक आंसर है जिसका पार्ट यही बनने वाला है. एट अ टाइम एंड द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 1. वैलेंसी के रिलेटेड में एक क्वेश्चन है, उसका सेम टू सेम एलिमेंट यही कुछ आने वाला है. ओके, तो ये टेबल पे इन लाइंस को टेक्स्ट बुक रेफर करके अंडरलाइन कर लो. आगे देखते हैं.
सो वी कैन सी डेट द एलिमेंट विद द सेम, जैसे हम लोग मैंने अभी बताया आप लोगों को, उसी के बारे में यहाँ पे किया हुआ है बात। द एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ शेल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द सेम पीरियड, शेल रहेगा तो वही पीरियड में वो माना जाएगा, क्लियर। सेकेंडली द एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड, जो सेकंड पीरियड की हम लोग ने बात किया जहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन थे, तो वो सब 2 शेल ले लेते हैं, क्लियर। तो देखो पहले वाला तो 1 ही शेल ले रहा था, दूसरा वाला 2 शेल ले रहा था, तीसरा वाला 3 शेल लेगा, सो ऑन। व्हाट आर द शेल्स? शेल्स आर K, L, M, N, इसके बारे में हम और बॉक्स में बात करेंगे, पर अभी तक यहाँ पर ध्यान दो, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। इसकी कैपेसिटी 2 की होती है, इसकी 8 की, इसकी 18 की और इसकी 32 की कैपेसिटी होती है, क्लियर। इतना कैपेसिटी लेकर के ये चलते चले जाता है, ओके। आगे जब जाके फिर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट स्टेट तक पहुंच जाता है, मतलब कि स्टेबलाइज होने तक कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एटम्स होंगे, एटॉमिक नंबर होगा, वो पूरा का पूरा शेल में फिल हो जाएगा। तो आप लोग को पता ही है कि पहले वाले में कितने K तक जाता है, सेकेंड वाले में K और L तक जाता है, इसमें K, L, M तक जाता है, सो ऑन दिख रहा है, ये वाले पार्ट की बात कर रहा है, क्लियर। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको फिल करने की यहाँ पर बात हो रही है पीरियड्स में। आगे मैं एक बॉक्स दिखाता हूं आप लोगों को, बॉक्स देख लो आप लोग, यू कैन सी द बॉक्स, सी दिस बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी के बारे में बात किया गया और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी देखो, शेल दिख रहा है K, L, M, N, ये शेल है, N दिया है 1 2 3 4 4 है, तो 4 ही लिखा जाएगा, 2n², इसको निकालेंगे तो इसकी कैपेसिटी हम लोग को मालूम पड़ जाएगी। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी ऑफ द शेल्स? K शेल हैज द कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल हैज द कैपेसिटी ऑफ 8, M शेल हैज द कैपेसिटी ऑफ 18, while that of N शेल हैज 32, क्लियर। तो यहाँ पे इतनी चीजें याद रखनी है आप लोगों को, ओके। ऊपर देखो एक चीज लिखी गई है, एज पर द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ शेल 2 आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट पीरियड एंड 8 एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड। 8 एलिमेंट इन द सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट आपके पाए जाते हैं। द थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन ओनली 8 एलिमेंट ड्यू टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑक्टेट। ऑक्टेट होना मतलब क्या? स्टेबल हो जाना, 8 इलेक्ट्रॉन लेके चल जाना। There are few factors which control the filling of electrons in the subsequent manners, which will be considered in the next standards। जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे, तो मैंने यहाँ पर हम लोग 2, 8, 8, 18 सो ऑन की बात कर रहे हैं, तो वो आप लोग नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ सकते हो, क्लियर। वहां पर आप लोगों को बताया जाएगा, 11th स्टैंडर्ड साइंस लोगे तो वहां पर बताया जाएगा। नीचे की बात देखो, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट, कि उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड द शेल नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। अब शेल का मतलब तो समझ में आ गया कि कितने शेल होते हैं, क्या होते हैं, क्लियर। द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पर रखा गया है वो उसकी वैलेंसी भी बताता है और उसके शेल के बारे में भी बता देता है। दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज प्रूव्ड यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की स्टडी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे ज्यादा यूजफुल है। आगे जस्ट हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि वहां पर पीरियड्स ने पीरियोडिक ट्रेंड किस वे में लेके आया, और साथ ही में हम लोग यहाँ पर वैलेंसी के बारे में भी सीखेंगे, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विद, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक ट्रेंड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ही पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बताया गया है। सो द फर्स्ट लाइन गिवन इज when the properties of the element in a period or group, या तो पीरियड में या तो ग्रुप में किसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कंपेयर्ड, अगर उसको कंपेयर करो एक दूसरे से, सर्टेन रेगुलरिटीज ऑब्जर्व्ड इन देयर वेरिएशन, उनके वेरिएशन में भी हम लोग कुछ रेगुलरिटीज देखने मिल जाते हैं वहां पे। दिस इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक ट्रेंड, दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक ट्रेंड in the modern periodic table. In this standard we are going to consider the periodic trend in only 3 properties. 3 properties पे वर्क करेंगे, वो है आपकी वैलेंसी, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले, फिर एटॉमिक साइज की बात करेंगे, उसके बाद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ओके। ये तीनों के तीनों पार्ट्स आपके बुक में दिए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, ओके। मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है वो वैलेंसी से आता है, एज वेल एज एटॉमिक साइज में से आया है। एटॉमिक साइज के ऊपर आपके गिव रीजन बना हुआ है, तो वहां पर गिव रीजन, वैलेंसी के लिए डेफिनेशन भी है और साथ में एक गिव रीजन भी है, क्लियर। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के लिए आंसर द फॉलोइंग दिया हुआ है, एक आंसर द फॉलोइंग है, उसके ऊपर ये बात होती है, क्लियर। मतलब इससे क्या पता चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है पीरियोडिक ट्रेंड के 3 ही है, वैलेंसी है, एटॉमिक साइज है और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स है। तो वैलेंसी तो एकदम ईजी है, उसके बारे में डायरेक्टली समझ जाएगा आप लोगों को। उसके बाद में आपका एटॉमिक साइज दिया हुआ है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स दिए हुए। तो चलिए लेट अस स्टार्ट करते हैं हम लोग वैलेंसी के साथ पहले। सो यू कैन वैलेंसी,
पिछले साल वैलेंसी के बारे में तो स्टडी किया था, तो वैलेंसी का सिंपल सा मतलब क्या पता चलता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब शेल बनेंगे, कभी के शेल बन रहा है, एल शेल बन रहा है, एम शेल बन रहा है, तो आउटर मोस्ट के एल एम, इसमें से आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? ऑब्वियस सी बात है एम शेल हो गया। अगर समझो के है और एल है तो अभी आउटर मोस्ट शेल क्या है? एल है, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर? ये तो समझ में आ रहा है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। देख लो यहाँ पे, ये आपका के शेल है, ये आपका एल शेल है। क्लियर? तो इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा? ये वाला। वैसे ये के है, ये एल है, ये एम है, तो अब आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो डिटरमाइन करता है कि वहां की क्या होगी? वैलेंसी। वो वैलेंसी कौन डिटरमाइन करता है? आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो चलो डेफिनेशन पे बात कर देते हैं। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, देखो यहां से वो वैलेंसी का डेफिनेशन याद करना है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। अब यहां पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो और कुछ नहीं है, वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या है? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो डेफिनेशन यह याद रखना है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, यहां पर ही आप चेंज कर सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। दैट्स इट, यहां पे वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। सो यू हैव बीन गिवन सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी। क्या दिया है? क्या है ये एलिमेंट? पोटेशियम। पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर 19, शेल देखो 2881। अगर इसको अच्छे से बनाऊं मैं तो ये कैसे दिखेगा? इधर कितने एलिमेंट मिलेंगे आप लोगों को? 2। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे कितना मिलेगा? 8 और लास्ट में 1। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला आपका आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कितना दिख रहा है? शेड करूं? कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो इसकी वैलेंसी क्या मिली? 9th स्टैंडर्ड में ये तो सिखाया था जब वो चैप्टर किया था, 3rd चैप्टर शायद, 3rd 4th चैप्टर था, तो वहां पे वैलेंसी ऐसे ही कुछ तो बताई गई थी। क्लियर? तो डिड यू गेट इट? क्या वैलेंसी का पार्ट है? यहाँ पे वैलेंसी क्लियर हो जाती है। ओके, चलिए आगे देखेंगे एटॉमिक साइज के बारे में। अब एटॉमिक साइज क्या होती है? सबसे पहले एटॉमिक साइज पढ़ने से पहले अब एटम का शेप सबको पता है। व्हाट इज द शेप ऑफ एन एटम? सब बोलेंगे स्पेरिकल शेप है, सर्कल शेप है, ऐसा ही कुछ बोलोगे सब लोग। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो एक सर्कल फॉर्म करने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? क्या चीज अगर मुझे मिलेगी तो वो सर्कल फॉर्म हो जाएगा? तो आप लोग दिमाग लगाओगे। आप में से कोई एक बोलेगा सर रेडियस चाहिए, रेडियस। अगर रेडियस मिल गया, समझो कि 2 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बनाना है तो मेरे को रेडियस ही तो चाहिए। वैसे तो मैं हाथ से कोई भी सर्कल बना सकता हूं, बट क्या परफेक्ट रेडियस मिल जाएगा तो मैं अच्छा सा सर्कल बना पाऊंगा? 2.5 के रेडियस का, 2.6 के रेडियस का, 3 के रेडियस का, व्हाटएवर, सेंटीमीटर, मीटर, व्हाटएवर यू कैन टेक, बट एक्चुअली क्या है? रेडियस। सो एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक रेडियस पे। तो देखो सबसे पहले you have seen in the previous standards the size volume is a fundamental property of matter। मैटर की प्रॉपर्टी जो है ये साइज और वॉल्यूम की तो आप लोगों ने पहले सीखा है। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। साइज किससे पता चलता है? रेडियस से। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट शेल। चलो इस लाइन के बारे में एक सिंपल सी बात कर देता हूं मैं। अगर ये आपका समझो ये पूरा का पूरा एटम है, अच्छा सर्कल बनाया, थैंक यू। ये पूरा का पूरा सर्कल है यहाँ पे। क्लियर? योर न्यूक्लियस में बी प्लेस्ड हियर, न्यूक्लियस में बी प्लेस्ड हियर। ओके,
आगे ध्यान दो, अब यहां पे आपका अगर न्यूक्लियस है तो फिर यहां से एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम टू द आउटर मोस्ट शेल। तो यहां से लेके यहां तक ये आपका क्या बनेगा, एटॉमिक रेडियस। इन केस अगर इसमें शेल बड़ा हो जाए, शेल क्या हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो अगर शेल बड़ा हो गया तो फिर आपका एटॉमिक रेडियस कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक ना, तो मेरा आउटर मोस्ट शेल तो अभी ये है, पहले ये था, तो मैंने यहां तक का बनाया एटॉमिक रेडियस। अब मेरा ये हो गया तो क्या और बड़ा हो गया, समझ में आया लाइन का मतलब। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। आगे की बात करते हैं, यहां पे क्या लिखा गया है, ये लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। देखो हर चीज को सीखने के लिए यूनिट होना चाहिए, बिना यूनिट के कोई चीज मेजर नहीं कर पाओगे। तो यूनिट क्या है, पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट पिकोमीटर। क्या होता है पिकोमीटर, जो सबसे छोटा यूनिट है, इतना छोटा कि नैनोमीटर से भी छोटा है। नैनोमीटर तो 10⁻⁹ होता है, ये तो पिकोमीटर है 10⁻12 मीटर, 10⁻12 मीटर। क्लियर। तो ये एटॉमिक, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर एटम ही छोटा होगा तो उसका रेडियस तो उससे भी ज्यादा छोटा होगा ना। एटम तो आप लोग क्या बोलते हो, ये डॉट को भी क्या बोलते हो, सॉरी डॉट तो अच्छे से आया नहीं, ये डॉट को क्या बोलोगे, एटम बोल सकते हो। इन केस अगर एटम का साइज ये है तो इसका रेडियस क्या ढूंढोगे, किस में ढूंढोगे, पिकोमीटर में ढूंढोगे। पिकोमीटर क्या है, 10⁻12 मीटर है। सम एलिमेंट्स आर एंड देयर एटॉमिक रेडियस, कुछ एलिमेंट है उनके रेडियस है। ऑक्सीजन का 66 पिकोमीटर, बोरॉन 88, कार्बन 77, ओके। लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, सबके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ है, ओके। इजी सी चीज है, कुछ भी नहीं इसमें हार्ड नहीं है, आपको बस याद करना होगा। क्लियर। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि एटॉमिक रेडियस के रिलेशन में एक गिव रीजन बैठता है, ओके, एक गिव रीजन बैठता है। तो मैं उसके बारे में डायरेक्टली आंसर ही दे देता हूं उसका, ओके। आंसर बताता हूं, सी you will find that atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जैसे जाना स्टार्ट हो जाएगा, एटम का रेडियस क्या होते चला जाएगा, डिक्रीज होते चले जाएगा, छोटा होते चले जाएगा। ये खुद ने उसने बात कर दी। क्लियर। द रीजन बिहाइंड इट, रीजन क्या है, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा किसी पीरियड में, पीरियड के अंदर ही लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट कर दूंगा, ये हमारा पीरियड होता है, फर्स्ट पीरियड है, मैं लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ना चालू होगा कि नहीं। हाइड्रोजन था, फिर हीलियम था, फिर लिथियम था, फिर बेरिलियम था, फिर बोरॉन था, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बढ़ रहा है कि नहीं, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा। तो एटॉमिक नंबर ग्रोज ऑन इंक्रीजेस 1 by 1। इसका मतलब क्या, उसके ऊपर की पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो रही है, 1 by 1 बढ़ रही है, ओके। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस पे होता है, न्यूक्लियस पे ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पर ही होता है ना न्यूक्लियस पे। क्लियर। तो वो भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। कितना बढ़ेगा, एक टाइम पे अगर हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का क्या होता है 2, लिथियम का 3। एक टाइम पे कितना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एक ही बढ़ रहा है ना, 10 तो नहीं बढ़ रहे। एक टाइम पर एक ही यूनिट से बढ़ रहा है वो, तो यहां पर भी क्या लिखोगे, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस 1 यूनिट एट अ टाइम। हाउ मेनी यूनिट्स, 1 यूनिट एट अ टाइम। हाउएवर द एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू द सेम आउटरमोस्ट शेल due to increased nuclear charge, the electrons are pulled towards the nucleus to a greater extent and thereby the size of an atom decreases। तो ये आपका एक गिव रीजन का पूरा पार्ट है, इसके बारे में बता देता हूं। ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, अभी न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। समझो कि मैं न्यूक्लियस हूं, मेरे से दूर दूर मेरे हाथ है, मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत है, ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ताकत है, मैं अपने हाथ को यहां पर खींचूंगा ना। अब इतना बड़ा था मैं, हाथ खींचा, कम हो गया, कम हुआ कि नहीं। मैं एटम हूं समझ लो, मैं न्यूक्लियस हूं, सेंटर में हूं, मेरे हाथ यहां पर फैले हुए थे, मेरे पास ताकत ज्यादा है, मैं खींच रहा हूं, खींच दिया, क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहां पर वही बात की गई है, ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। किसके तरफ, मेरी तरफ। मैं मतलब क्या, एटम, एटम का सेंटर मतलब क्या, न्यूक्लियस, उसके तरफ खींचा जा रहा है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयर बाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एटम का साइज इस रीजन की वजह से डिक्रीज होता है। सिंपल सी बात क्या समझी,
लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाओगे तो एटॉमिक नंबर एक से एक क्या होगा, बढ़ते चले जाएगा। क्लियर सी बात है, वो बढ़ेगा तो मतलब क्या, न्यूक्लियस पे पुल ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस ताकतवर हो गया है, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। खींचने की वजह से क्या, शेल का साइज थोड़ा कम गया। सेल का साइज अगर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, पूरा एटम का साइज भी कम होते चले जाता है। यही चीज यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया है। क्लियर हुआ ये बात? ओके, आगे देखेंगे। चलिए सेकंड गिवरीजन पे आ जाते हैं। गिवरीजन और एक है, उसके बारे में अब क्या, लेफ्ट टू राइट सिखा है ना, अब टॉप टू बॉटम कौन सीखेगा, वो भी तो सीखना पड़ेगा। उसकी रिलेशन में क्वेश्चन आ गया तो क्या बोलोगे, सर ने तो सिखाया ही नहीं, समझ में आया नहीं। चलो सीख लेते। यू विल फाइंड दैट व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप, क्या होता है, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। सिंपल सी बात है, वो बढ़ते ही चले जाएगा। आप लोगों ने देखा था इलेक्ट्रॉन्स भी शेल नए नए ऐड हो रहे थे। पहले में एक शेल था, के शेल था, फिर के एल हो गया, फिर के एल एम हो गया, फिर के एल एम एन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये बढ़ते चले जाएंगे, शेल बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या, एटॉमिक साइज भी बढ़ रही है। While going down a group, the atomic size goes on increasing. This is because क्या हो रहा है, while going down a group, new shell is added. सिंपल सी बात है, देख रहा है, शेल एक एक ऐड होते जा रहा है। Therefore, the distance between the outermost shell and the nucleus goes on increasing. मतलब क्या था, ये न्यूक्लियस और ये मेरा पहला शेल था, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस था, अब सेकेंड शेल आ गया तो बढ़ गया, और एक शेल आ गया तो क्या हो गया, और बढ़ गया। क्या लिखा है वहां पे, देखो यहाँ पे, द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस गोज ऑन इंक्रीजिंग, दिख रहा है, बड़ा हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियस पे चार्ज रहने के बावजूद एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, एटॉमिक साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ये पहला क्वेश्चन। एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग बाय गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये आपका दूसरा गिवरीजन का क्वेश्चन। दोनों का आंसर मिल गया, सिंपल सी बात है, मिल गया होगा। जो भी अंडरलाइन पार्ट किया हुआ है वो आपका एक्चुअल आंसर में बैठेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज रिफर योर टेक्स्ट बुक प्रॉपरली, अच्छे से जो मैंने क्वेश्चन किया पीछे जाओ, फिर से जो मैंने बोला उसको ध्यान दो, क्वेश्चन लिख लो, या फिर आपके एक्सरसाइज पार्ट में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां से करके पूरा का पूरा आंसर अपने ओन वर्ड में लिखो और हमें चैट बॉक्स में डाल के दे दो, जिससे कि हम लोग को पता चल जाएगा। ओके, आगे देख। सो यहां तक हम लोग ने पीरियोडिक ट्रेंड के दो प्रॉपर्टीज पे वर्क कर लिया है, वैलेंसी और एटॉमिक साइज के ऊपर। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, जो आप लोग ऊपर देख पा रहे हो, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक्स।